नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर दिया है। इसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस पर एक पहले रिपोर्ट देखिए और चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में आचार संहिता का बार बार उल्लंघन करने को लेकर कमलनाथ पर कार्रवाई करते हुए उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है, जिसके बाद कमलनाथ ने चुनाव आयोग को ही आंख दिखा दी है। कमलनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जाते हुए कहा कि मुझे चुनाव प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि स्टार प्रचारक न तो कोई पद है और न ही कोई दर्जा। बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 10 तारीख के बाद हम करेंगे, क्योंकि वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि कमलनाथ की नजरों में चुनाव आयोग भी गलत है। का प्रतीक है, लेकिन उनका अहंकार नहीं जा रहा। उनकी नजरों में बाकी सब। भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। भारत निर्वाचन आयोग ने ये अपनी आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया है, हम स्वागत करते हैं। और ये निर्णय बताता है कि स्टार प्रचारक का दर्जा छीनना महज खर्चे का मामला नहीं है। इन्होंने जिस प्रकार से दलित प्रत्याशी का अपमान किया, इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया। दरअसल ये अहंकार से चूर थे। जिस तरह से लगातार कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश के अनेक कांग्रेस नेता इस पूरे चुनाव को कलंकित कर रहे थे, कभी शिवराज जी को नौटंकी का कलाकार बता रहे थे, कभी भूखा नंगा बता रहे थे, कभी इमरती देवी जी को आइटम बता रहे थे। लगातार पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को इन्होंने पटरी से उतारने का जो एक गलत काम किया था, इस मामले में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है, इनका स्टार कैंपेनर का जो दायित्व छीना है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ के बचाव में उतर गई है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को एकतरफा बताया और कोर्ट में मामले को उठाने की बात कही। पूरी तरह से एकपक्षी कार्रवाई है, द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है, भेदभावपूर्ण कार्रवाई। इसको हम विधि विशेषज्ञों से सलाह कर रहे हैं। हम इसे न्यायालय में चुनौती देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई शिकायतें करी शिवराज सिंह चौहान के झूठे भाषणों की, व्यक्तिगत आरोपों की, नरेंद्र सिंह तोमर की महिलाओं को रिजेक्टेड माल बताने की, मंत्री इमरती देवी की कमलनाथ जी की माता और बहन के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की, कमलनाथ जी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की, मंत्री गिरिराज दंडोतिया की कमलनाथ जी के कत्ल करने की धमकी की, इमरती देवी के साथ साथ मंत्री बिसाऊ लाल जो कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, भगवान श्री राम की माताओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पूर्व सीएम कमलनाथ को तो बड़ा झटका दे दिया है, लेकिन कमलनाथ का चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार के मैदान में उतरना कहीं न कहीं कांग्रेस और कमलनाथ के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ अरुण त्यागी जी जुड़ रहे हैं, सीधे लाइव कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। राजेश जौहरी जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश के नेता जिस तरीके से महिलाओं के प्रति टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे पक्ष की मैं बात करूं या फिर विपक्ष की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की राजनीति मध्य प्रदेश में चल रही है, उसका स्तर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सत्ता में आने के लिए ये पार्टियां किसी भी तरह की बयानबाजी करते हुए देखी जा रही है। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? इसमें जो जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी कहा गया था कि इसमें जो सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जब कमलनाथ जी के बयान के तुरंत बाद राहुल गांधी जी से प्रतिक्रिया ली गई थी प्रेस द्वारा, और राहुल गांधी जी ने कहा था कि कमलनाथ जी को इस पे अपना एपोलॉजी देना चाहिए, पर कमलनाथ जी से जब वापस उससे प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि किस बात की एपोलॉजी जी, और उन्होंने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है राहुल गांधी जी की। एक बात तो ये है। दूसरी बात, स्टार कैंपेनर का जो उनका टैग हटना या नहीं हटना ये कोई मायने नहीं रखता है चुनाव के मैदान में, क्योंकि चुनाव के मैदान में जब जनता सुनने जाती है तो उससे इससे मतलब नहीं रहता है कि स्टार
कैंपेनर है ये या ये नहीं है। चुनाव आयोग ने इसका स्टेटस क्या रखा है उससे जनता को कोई मतलब नहीं है। तो इसका चुनाव आयोग का इस फैसले का कोई खास असर नहीं दिखेगा जी। वहीं एक बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी जो हैं, इससे पहले भी जब पिछला विधानसभा चुनाव चुनाव हुआ था, जो मेन विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान भी उनको शायद आदत है इस तरह की। उन्होंने क्या किया था, एक वर्ग विशेष के साथ बैठ के उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो यहाँ बोलना भी सही नहीं है, और जिस चीज को रिपीट करना देश की जो अखंडता है उसके बारे में, मतलब उसके लिए अच्छा नहीं है। तो लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इमरती देवी जी, जब उनके खिलाफ कोई मामला था, पूरा देश उनके साथ, जनता की भावनाएं उनके साथ थी, तो उनको कमलनाथ जी के परिवार को लेके ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक महिला होके महिला के बारे में अशोभनीय बातें कहना उनके लिए भी अच्छा नहीं था जो उन्होंने किया। जी। अरुण जी यहाँ पर हमारे साथ बने हुए कांग्रेस की तरफ से। अरुण जी, इलेक्शन कमिश्नर ने तो अपना फैसला सुना दिया है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ आगे का रुख रहने वाला है, आपसे जानना चाहूंगी। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का एक जो निर्णय आया है, ये एक पक्षपातपूर्ण निर्णय है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी पूरी तरीके से, और कहीं जैसे कि और भी संस्थाएं हैं वो सब कहीं ना कहीं सरकार के अंदर में काम कर रही हैं। ये बौखलाहट है बीजेपी की, ये चुनाव में उधर हारने जा रहे हैं। लेकिन अरुण जी बौखलाहट तो मुझे कांग्रेस की, बौखलाहट तो यहाँ पर कांग्रेस की नजर आ रही है, कांग्रेस की बौखलाहट नजर आ रही है। जिस तरीके से बयान कमलनाथ जी ने बयान एक के बाद एक बयान दिए हैं, चाहे इमरती देवी को लेकर हम बोले या फिर शिवराज सिंह चौहान को लेकर हम बोले या फिर आपके ही नेता का यहाँ पर ऑडियो वायरल हो रहा है, तो कांग्रेस की बौखलाहट यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस ने पहले से ही यहाँ पर हार मान ली है और इस तरीके से आपके नेता इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं? पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए। कांग्रेस की सरकार दोबारा से, जनता दोबारा से चुनने जा रही है, लेकिन क्यों इतनी बौखलाहट दिख रही है? अगर आपको लगता है सरकार बनाने आप जा रहे हैं तो बौखलाहट क्यों नजर आ रही है? क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जब आपने एक बार गलती इंसान से होती है। चुनाव आयोग ने करती रहेगी। हाँ, चुनाव आयोग ने आपको एक बार चेतावनी दे दी है, अब फिर से वही गलती अपना रहे हैं, तो ये तो साफ तौर पर बौखलाहट दिख रही है। ये बयान को तोड़ मोड़ के बड़ी बात ये है जी राजेश जी, इससे बड़ी बात ये है पेश कर रहे हैं अभी निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयुषी जी, हाँ चलिए राजेश जी की बात आयुषी जी, एक बात ये बोली थी जी। हाँ, अभी परसों या कल की बात है, एक मंत्री जी ने अपने एक अधिकारी को ये कह दिया कि सबकी फाइलें बन रही हैं और सरकार वापस आएगी और देखा जाएगा। मतलब ये धमकाना अच्छी बात नहीं है, ये नहीं करना चाहिए किसी नेता को, क्योंकि आप जो सरकारी मशीनरी को इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए। आप क्यों धमकी दे रहे हैं? आप जब सरकार बयान दे तो वो सही है, कांग्रेस वाले बयान दे रहे हैं तो वो गलत है। ये पक्षपात निर्णय नहीं है चुनाव आयोग का, कहीं ना कहीं। लेकिन चलिए पक्षपात की अगर बात की जा रही है तो चलिए, अगर बीजेपी की तरफ से भी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं तो आप उसकी शिकायत करिए ना, आप आगे जाइए, आगे बढ़कर शिकायत करिए। जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तब आपको इन सब चीजों की याद क्यों आती है? चुनाव आयोग से शिकायत अरुण जी, जब आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तब आपको इन सब चीजों की याद क्यों आ रही है? चुनाव आयोग क्या, सारे आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। जो संविधान का गला घोटने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। तो क्या आपको ये सही लगता है इस तरीके की बयानबाजी करना, किसी महिला को अपशब्द कहना, क्या ये बातें सही है? ऊपर छोड़ दिया है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता इन्हें आने वाली 3 तारीख को बता देगी कि क्या गलत है, किसके बयान गलत है, किसके बयान सही है। लेकिन जनता भी तो देख रही है ना सर, जनता भी तो आपके बयानों को देख रही है, जनता भी तो सुन रही है कि एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, महिलाओं के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम चीजों को बार बार दोहराते जा रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार वही गलती वो अपना रहे हैं। तो क्या जनता ऐसी सरकार को चुनेगी? कहीं ना कहीं शिवराज मामा कंस मामा बन चुके हैं, जनता उनका रूप पहचान चुकी है और 3 तारीख में उनका वध होने जा रहा है। जनता द्वारा निर्णय लिया जाएगा और जनता अपना फैसला सुनाएगी।
राजेश जी, हर बार यही देखने को मिलता है। चलिए, बयानबाजी यहाँ पर की इसमें जाती एक और है। बात बोलनी थी हमें जी आयुषी जी, एक बात और बतानी थी कि कमलनाथ जी अभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, किसी कार्यक्रम में थे, तो एक पत्रकार होने के नाते बहुत दर्द हुआ वो सुन के। उनका वो बयान आपने भी कहीं देखा होगा, वीडियो उसका यूट्यूब पे भी अपलोड हुआ है राजेश जी, कई माफी लोगों चाहूंगी, द्वारा। आपको बीच में रोक रही हूँ। एक और मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुर्गेश केशवानी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आयुषी जी, पहले राजेश जी के पास आऊंगी, दुर्गेश जी फिर आपसे बात करूंगी। राजेश जी, आपकी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि उसमें अभी क्या हुआ कि एक पत्रकार ने कोई प्रश्न कर लिया, कमलनाथ जी ने उन्हें इतने बुरे तरीके से डपट दिया कि मुझे कोई सलाह देने की जरूरत नहीं। हमारा ये कहना है, वो पत्रकार जो भी थे सज्जन, वो एक तटस्थ इंसान थे और वो कोई अच्छी बात बता रहे थे उनको, पर कमलनाथ जी ने माइक से ही हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों के सामने उनको डपट दिया। ऐसा करना चाहिए क्या एक इतने बड़े नेता को? कमलनाथ जी, जबकि कमलनाथ जी का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब वो केंद्रीय मंत्री रहे और जब वो केंद्र की राजनीति में रहे, कभी उनके मुंह से अपशब्द नहीं निकले। पर पता नहीं मध्य प्रदेश आके ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने झड़ी लगा दी इस तरह की चीजों की। अभी भी कोई अपशब्द नहीं निकले हैं। चलिए, दुर्गेश जी से बात कर लेते हैं। दुर्गेश जी, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है, कमलनाथ जी का स्टार प्रचारक का दर्जा वापस ले लिया गया है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? देखिए आयुषी जी, जब जब कांग्रेस बौखला जाए, जब जब विचलित हो जाए और जब जब वो चुनाव आयोग पे आरोप लगाने लगे, ईवीएम पर आरोप लगाने लगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हताशा निराशा का कारण यही है कि चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि 15 महीने में इनके पास कोई उपलब्धि नहीं थी जो जनता के बीच में आके वो रख पाते। तो उन्होंने अनर्गल बयानबाजी शुरू की और उस बयानबाजी पे जब वो आइटम शब्द उन्होंने, कमलनाथ जी ने एक दलित महिला के लिए, एक महिला जो उनकी पुत्री के समान है, एक महिला जो दलित वर्ग से आती है, एक महिला जो पूरी देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आइटम जैसा शब्द और उस वहां तक तो चलिए एक आपने अपमानित कर ही दिया और एक अपशब्द बोला जिनकी राजनीति में मर्यादा, हर आदमी को मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। पर उसके बाद जब राहुल गांधी जी मैदान में आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा अच्छा प्रतीत नहीं होता है और ये शब्द राजनीति में, इन शब्दों की कहीं कोई जगह नहीं है और उनको माफी मांगनी चाहिए। पर कमलनाथ जी का अहंकार इस समय रावण के अहंकार से भी ज्यादा चढ़कर बोल रहा है। जिस तरह से अभी राजेश जी बता रहे थे कि किसी पत्रकार साथी को दुत्कार देना, आप एक अनुभवी नेता हैं, आप एक बुजुर्ग नेता हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, आपको तो उस पेड़ की छाया की तरह काम करना चाहिए, जिसमें और लोगों को मोटिवेशन मिलना चाहिए। एक मिनट आयुषी, पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा होकर ये सब चीजें करनी चाहिए, पर उनका अहंकार के आगे सब चीजें आ रही हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि मैंने जब आइटम बोला तो लोगों ने तालियां बजाई, तो तालियां तो देश में नया कैसे बातों पे बजाई जाती हैं। आपको अहंकार के मध्य में आप इतने चूर हो चुके हैं कमलनाथ जी कि आपको अपनी गलती नहीं दिख रही है। आपका अंत होना निश्चित तय है और आने वाली 3 तारीख को 28 की 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजय श्री वर्ण करेगी और इस चुनाव का अगर कोई सूत्रधार होगा हारने वाला तो वो कमलनाथ जी आप होंगे। और आपने जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में और देश में एक महिला को आपने अपमानित करके, दलित महिला को अपमानित करके जो बात की, चलिए सर, अब मेरा सवाल ले लीजिए। सर, अब मेरा सवाल ले लीजिए। दुर्गेश जी, मर्यादा शब्द का इस्तेमाल आपने यहाँ पर किया है। चलिए, कमलनाथ जी ने यहाँ पर बार बार उस चीज का उल्लंघन किया है और उसकी सजा उन्हें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने दे ही दी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं जो कि महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि दूसरी पार्टी की मर्यादा तो आपको दिख रही है, लेकिन जब आपकी ही पार्टी के नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आयुषी जी, जिन शब्दों की तरफ आप मेरे को इशारा कर रही हैं, निश्चित रूप से मर्यादा किसी को लांघना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। राजनीति में शुचिता का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। आज चुनाव है, आज हम आमने सामने हैं, पर कई बार ऐसा समय भी आता है आयुषी जी जब हम किसी मंच पे एक साझा करते हैं कि कहीं किसी मंच पे आप होते हैं, किसी मंच पे हम होते हैं, तो कम से कम ऐसी बातें न की जाएं जिसमें आपको भी शर्मिंदगी उठानी पड़े और हमें भी शर्मिंदा होना पड़े। बिल्कुल, लेकिन जब आपके नेता ही ऐसे बयान देते हैं मंच पर, तो क्या उस वक्त पार्टी का दायित्व नहीं बनता है कि उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि वो बार-बार? जी
आयुषी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं और पार्टी फोरम पे ये सब चीजें, बातों को डिस्कस किया जाता है और उन पे काम भी किया जाता है। अगर कहीं कोई किसी चीज से गलत आता है, अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही आप बिसाहू लाल जी का एक बयान आया, उसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तुरंत आके माफी मांगी। क्षमा बरन को मतलब निश्चित रूप से माफी मांगना कोई वो नहीं, अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसमें माफी मांगकर स्वीकार कर लेना चाहिए। माफी मांगने से क्या होगा? आपने तो बात बोल दी ना जनता के सामने, वो तो बात आ गई है। कार्रवाई की बात यहाँ पर की जा रही है, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है तुरंत? क्यों नेताओं को आगे मौका दिया जाता है कि वो दोबारा से उस चीज को बार बार अपनाए? क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने भी ऐसे ही किया था, उन्होंने एक बार बयान दिया, उसके बाद उन्हें चेतावनी दी गई, फिर उन्होंने वही गलती अपनाई, फिर तीसरी बार उन्होंने वही गलती अपनाई और उसके बाद उस चीज पर कार्रवाई की जा रही है। अगर नेता ऐसी चीजें पहले ही करते हैं तो पहले ही उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? उनकी खुद की पार्टी की तरफ से पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्यों चुनाव आयोग को बीच में आना पड़ता है? देखिए आयुषी जी, निश्चित रूप से आपका कहना सही है और हमारी पार्टी काम करती भी है और अनिश्चित करती भी है, पर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कई बार आप देखेंगे राजनीति में, आज चुनाव का माहौल चल रहा है, कहीं कोई बात अगर कोई नेता उसका करा तो क्रिया की प्रतिक्रिया आती है। हाँ। वो एक स्वाभाविक रोष होता है, गुस्सा होता है, उसको उस तरह से लेना चाहिए। बाकी निश्चित रूप से आपके मैं चैनल को भी साधुवाद दूंगा, धन्यवाद करूंगा कि इन विषयों को लेकर भी आप सुजाग हैं और सचेत हैं और निश्चित रूप से अमर्यादित भाषा की कहीं पर भी कहीं कोई स्थान नहीं। हाँ, चलिए अरुण जी के पास जाती हूँ। अरुण जी काफी लंबे समय से बने हुए। अरुण जी, सेम सवाल आपसे भी मेरा यही है, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि चलिए उपचुनाव के दौरान पार्टियों की तरफ से ऐसी बयानबाजी तो की जाती है और आप इसे साफ तौर पर बीजेपी की बौखलाहट बता रहे हैं, लेकिन चलिए अगर आपकी पार्टी इतनी ही साफ है, आपके नेता इतने ही साफ है, तो क्यों तुरंत उस वक्त कार्रवाई नहीं की जाती है? लेकिन कमलनाथ जी के अगर मामले में हम देखें तो वो तो आपके पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह की कोई गलती उन्होंने नहीं की है, किसी तरह का गलत बयान उन्होंने नहीं दिया है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम सर, ये बार बार आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? तोड़ मरोड़ को पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने इस बयान को सुना है सर, कैसे तोड़ मरोड़ को पेश किया जा सकता है? मंच पर कोई इंसान माइक में आपको वो बात कह रहा है, कैसे उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है? ये सर, ये बात आप गलत बोल रहे हैं। तोड़ मरोड़ कर किसी भी तरह को किसी भी बयान को पेश नहीं किया गया है। और उनका कमलनाथ जी खुद इस बात को मान रहे हैं, कमलनाथ जी खुद इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है उनसे किसी भी तरह की उन्हें आपत्ति नहीं है, तो आप क्यों बार बार इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी एक महिला है और हमारी पार्टी जो है पूरी महिलाओं का सम्मान करना जानती है। सर, ऐसे सम्मान किया जाता है महिलाओं के लिए? ऐसे शब्द यूज करके ऐसे सम्मान किया जाता है महिलाओं का? अरुण जी, महिलाओं का सम्मान एक बात और थी आयुषी जी, महिलाओं को। चलिए राजेश जी, एक बार अरुण जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी अच्छा ठीक। चलिए अरुण जी, बात पूरी कीजिए। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है और हम महिलाओं के सम्मान के लिए ही कार्य करते हैं। अरुण जी, मुझे लगता है आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। जिस तरीके से आपके शब्द अब लड़खड़ा रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि आपके पास जवाब नहीं है। और इस तरीके के अगर आप सम्मान इस तरीके का करते हैं महिलाओं का, तो मुझे नहीं लगता है किसी भी महिला को ऐसा सम्मान चाहिए होगा। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस वीडियो को अगर ध्यान से देखें हम, जो कमलनाथ जी का वो वीडियो था जिस पर ये बवाल हुआ है, उसमें यहाँ की जो पूर्व मंत्री हैं विजयलक्ष्मी साधो मैडम थी, वो भी उसी मंच पे थी। और जैसे ही कमलनाथ जी के मुंह से वो शब्द निकला, उन्होंने एकदम से उनको ना झटका लगा और उन्होंने उनके एक्सप्रेशंस देखेंगे, आप उस वीडियो को स्टडी करेंगे तो उनको एकदम से झटका लगा, उनको भी आपत्तिजनक लगा और उन्होंने अपने सहयोगी एक और पूर्व मंत्री खड़े थे, उनके कान में कुछ बोला भी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, त्यागी साहब जो बोल रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग या ये, तो त्यागी जी कहीं आपको नहीं लगता कि जब हम हाथरस में देख लीजिए, हाथरस में कितना सम्मान किया है आपकी पार्टी ने? अरे हमारी पार्टी कोई नहीं, हम तो पत्रकार हैं। आप सुनिए त्यागी जी, जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं और हम
इमरजेंसी को पढ़ते हैं तो हमेशा पता चल जाता है कि संवैधानिक संस्थाओं कितना सम्मान हो रहा है महिलाओं को आपकी सरकारों में। चलिए अरुण जी, आपकी बात पूरी हो गई, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, राजेश जी की बात सुन लेते हैं, राजेश जी की बात सुन लेते हैं। चलिए राजेश जी पूरी कीजिए। तो जब हम पॉलिटिकल लग जाएगा कहाँ महिलाओं का साहब, बस एक मिनट सुन लीजिए आप, प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। त्यागी जी, पत्रकार महोदय को भी बोलने दे दो कम से कम। आप तो एक ही बात को लेकर बैठ गए। तो अरुण जी, सबको अपनी बात रखने का, यहाँ पर सबको अपनी बात रखने का हक है। आपकी बात मैंने सुन ली, अब इनकी बात सुन लीजिए, राजेश जी की बात सुन लीजिए। तो त्यागी साहब, बस एक मिनट। तो हमारा ये कहना था कि जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस की, तो जब हम इमरजेंसी को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद त्यागी जी को कोई अधिकार ही नहीं रहता है कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग या उपयोग के बारे में बात करने का जी। क्योंकि जो सरकार होती है, जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है, और ये अपने देश का बड़ा बहुत ही काला सच है। इसको चाहे त्यागी जी हो, चाहे केशरवानी जी हो, दोनों पार्टियां या जितनी भी पार्टियां, सबको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे यहाँ दुरुपयोग होता है। लेकिन जितना दुरुपयोग इमरजेंसी में हुआ उतना तो आज तक कभी नहीं हुआ। इस बात को याद रखना चाहिए। हाँ, क्या अरुण जी क्या कहना चाह रहे हैं? इमरजेंसी का आपने ध्यान नहीं होगा ना जी। चलिए अरुण जी बात पूरी कीजिए, अरुण जी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती रहेगी। सर, एक ही बात को तो आप पकड़ कर बैठ गए हैं कि सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। दुर्गेश जी लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगी। आयुषी, निश्चित रूप से कमलनाथ जी को अहंकार छोड़कर जनता से देश कमलनाथ जी का अहंकार नहीं बोल रहा है, बीजेपी का अहंकार। अरे भाजपा कभी अहंकार में नहीं रहती है अरुण जी। और निश्चित रूप से जो आपका हताशा और निराशा आपके में भी दिख रही है, कमलनाथ जी में दिख रही है। ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। और जब राहुल गांधी जी संज्ञान ले चुके, मुझे लगता है दुर्गेश जी, अरुण जी, मेरी बात सुन लीजिए दोनों। ये मुझे लगता है कि कमलनाथ कांग्रेस के या राहुल कांग्रेस के। चलिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता से माफी मांगने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि पार्टियों को, नेताओं को खुद अपनी जबानों पे, अपने शब्दों पर यहाँ पर वो चीज रखनी चाहिए, वो संयम रखना चाहिए कि किस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में राजनीति का क्या कुछ भविष्य हम देखते हैं। राजेश जी, आपसे लास्ट कमेंट जानना चाहूंगी कम शब्दों में। जी, हम बस ये कहना चाहते हैं कि ये सब चीजें जो आज का युवा देख रहा है, तो उसके मन में क्या आ रहा होगा, क्या हमारे नेता हैं ये। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पर जिस भी पार्टी के नेता गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक शुचिता का पालन नहीं करते हैं, और उनको जब युवा देख रहा है जिसको आगे देश को बनाना है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं हताशा आ रही है। इसका ध्यान हर पार्टी को रखना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें। अनुशासन हमारा खुद का होना चाहिए। और जितने भी नेता हैं, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, सबको इस बात पे विचार करना चाहिए, तभी देश की राजनीति सही लाइन पे जाएगी। बिल्कुल। चलिए, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है इलेक्शन कमीशन की, कमलनाथ जी पे उन्हें स्टार प्रचारक की सूची से फिलहाल हटा दिया गया है। क्या कुछ आगे कांग्रेस का रुख रहने वाला है, इस पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग को आंख कमलनाथ ने यहाँ पर दिखाई है, उनके बयान पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें नोटिस मिला है, स्टार प्रचारक की सूची से उन्हें बाहर कर दिया गया है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से ये बयान आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे इस पूरे मामले पर रुख रहता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।